नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है और पहला बुक भी है, मैट्रिक स्पेस है। आपका ये जो बुक है यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये वाली बुक है जो कि वंदना पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस है। इसमें ये है कि यह कौन कौन से राइटर हैं। तो डॉक्टर वीएन प्रसाद हैं, एमएससी पीएचडी, रीडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सेंट एंड्रयूज गोरखपुर के हैं। प्रोफेसर एचएस शुक्ला हैं, एमएससी पीएचडी, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के हैं। और डॉक्टर नवीन कुमार श्रीवास्तव हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर के हैं, ठीक है। तो ये वाले ही आपको मैथमेटिक्स की बुक लगेगी, मैट्रिक स्पेस की, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम और मैथमेटिक्स का पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस। आइए देखते हैं क्या होता है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस में सबसे पहले हम तो बात करेंगे कि बेसिक टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक सेट होता है। तो सेट क्या होता है? अ वेल कलेक्शन डिफाइंड इज कॉल्ड ए सेट। अ वेल कलेक्शन डिफाइंड इज कॉल्ड ए सेट। कह रहे हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो क्या हो? खाली हो, रिक्त हो। तो इस तरीके के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है? इसका केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से क्या है? कुछ डिस्टेंस है। केंद्र बिंदु से क्या है? कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या माने हैं? आर माने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एस डी है और बाहर क्या है? एक एक्स है जिसका पॉइंट क्या है? ए कमा आर है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग निकालते हैं। तो बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस में, मैट्रिक स्पेस क्या होता है? सबसे पहले बात तो हम करेंगे मैट्रिक स्पेस की। मैट्रिक स्पेस होता क्या है? मैट्रिक स्पेस ये चीज है, यह एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी सेट में क्या है? माना एक्स ए कमा आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब डिफिनेशन पे आते हैं, कह रहे कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं जो एक्स क्या है वह क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो एक्स है हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो एक्स है वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसका जो हम लोग यूजेज करते हैं, कह रहे हैं कि ए मैपिंग ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इनटू आर। कह रहे हैं कि एक मैपिंग लेते हैं हम एक्स क्रॉस एक्स इनटू आर इज सेड टू बी ए मैट्रिक स्पेस। तो इसको एक मैपिंग हमने लिया, ए मैपिंग ऑफ एक्स, ए मैपिंग डी, ए मैपिंग डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इनटू आर इज सेड टू बी मैट्रिक स्पेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिक कहेंगे। ओ आर डिस्टेंस फंक्शन। और जो मैट्रिक है, अब आपको एक बात बताना चाहें कि जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक है, यानी मैट्रिक को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो मैट्रिक है, मैट्रिक, इस मैट्रिक को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस फंक्शन। मैट्रिक्स इज नोन एज डिस्टेंस फंक्शंस। ओके, तो मैट्रिक जो शब्द हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मैट्रिक को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस फंक्शंस कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो एक मैपिंग होता है, एक मैपिंग हम लेंगे, क्या? मैपिंग डी लेंगे ऑफ एक्स क्रॉस एक्स का, ठीक है। तो मैपिंग हम क्या कराएंगे? एक्स क्रॉस एक्स का मैपिंग कराएंगे। मान लीजिए यहीं पे है, मैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। एक्स क्रॉस एक्स का, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इसका हम मैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? फलाना हमारा डी है, ठीक है। जब मैपिंग कराएंगे हम एक्स क्रॉस एक्स का इंटू आर का, तो इस तरीके के जो मैपिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक बोलेंगे। और मैपिंग एक्स और मैपिंग एक्स
तो इसको हम बोलते थे डोमेन, इसको बोलते थे रेंज। तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगा, अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फंक्शंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, दूरी फलन बोलते हैं। क्या कहते हैं, दूरी फलन कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि सर इसका यूजेस कहाँ होता है। जो मैट्रिक स्पेस होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो मैट्रिक स्पेस का यूज हम इंटरनेट में करते हैं। किसमें करते हैं, इंटरनेट में करते हैं, और सर्च इंजन में करते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन के लिए या प्रोटीन क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग मैट्रिक स्पेस का उपयोग करते हैं। जो स्टूडेंट बॉटनी जियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, और वो लोग अगर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अगर वर्गीकरण करते हैं, तो उनको मैट्रिक स्पेस की आवश्यकता होती है। ओके, अब मान लीजिए कह रहा है कि इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एज्यूम्स। मान लीजिए कि डी क्या है, सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग एज्यूम्स। एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि डी क्या है, एक्स कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी क्या है हमारा, एक्स कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो डी है वो क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो जो x होगा और y होगा वह किस में बिलोंग करेगा, x में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है वो किसके लिए है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ x नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ये किसके लिए है, जो निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, जो नॉन निगेटिव रियल नंबर होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है, इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे आप ध्यान से। दूसरे पॉइंट में है कि जो d है x कमा वाई है, डी एक्स कमा वाई, डी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। डी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y। जब क्या है, x y के इक्वल होगा, जब x y के इक्वल होगा तो जो वैल्यू होगी, द टू पॉइंट्स कॉन्साइड, आपस में जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। देन द डिस्टेंस इज 0, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डिस्टेंस 0 हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा, x y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस हमारा 0 होगा तो x क्या होगा, y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि d x कमा y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। करेक्ट, इफ द टू पॉइंट्स, मान लीजिए दो बिंदु जो है, इफ द टू पॉइंट कोइंसाइड, देन अगर दो पॉइंट एक साथ एक ही बिंदु पे क्या हो जाए, कंसाइड हो जाए, कट जाए, तो डिस्टेंस से 0, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे नीचे है, जो डिस्टेंस होगा उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफ द डिस्टेंस इज 0 द टू पॉइंट्स आर द सेम। यदि उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दो पॉइंट जो है x और जो y है वो आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये x बराबर y, y बराबर x। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, कि डी एक्स कमा वाई इक्वल टू डी। अब जो d है वह क्या है, x कमा वाई इक्वल टू डी के बराबर हो गया। तो y x फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब कह रहे हैं कि ये जो x कमा वाई है, यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से, x कमा वाई है और y कमा x आ गया। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा हाथ है, यह हाथ इस हाथ के क्या है, सिमिलर है। यह हाथ इस हाथ के क्या है, सिमिलर है, यानी कि यह इसके सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। अगर हम इसको कुछ देर के लिए, आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है हमारा, y बन रहा है। क्या बन रहा है, y बन रहा है। ठीक है, और इसको देखें तो हम क्या बन रहा है, x बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, x बन रहा है। तो हम करें कुछ देर के लिए, ये जो y है, y और इधर आ गया तो y, यानी इधर भी y है और इधर भी हमारा क्या है, y है। यानी कि हम देखें x कमा y, y कमा x, तो दोनों क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म है। यानी कि जो हाथ, ये जो हाथ है लेफ्ट हैंड है और जो राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के क्या है, थंब के, और जो हथेली है पाम के क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो जो कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड है और ये जो राइट हैंड है आपस में क्या है, दूसरे के सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो इस पे समझेंगे हम, द डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट x कमा y। कह रहे कि जो डिस्टेंस होता है वह डिपेंड नहीं करता है किसके, ऑर्डर ऑफ पॉइंट x कमा y के।
द डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट एक्स कमा वाई, तो जब डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है किसी ऑर्डर के एक्स कमा वाई पे, तो जो हमारा फंक्शन होता है एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो जो फलन होता है वो क्या मिलता है हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? सिमेट्रिकल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सिमेट्री फॉर्म में मिलता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में मिलता है। ओके, अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। चौथा पॉइंट हम लोग जो माने हैं उस पर देखते हैं। कह रहा है कि डी एक्स कमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, हम एक्स कमा वाई था और यहाँ पे क्या हो गया एक्स कमा जेड हो गया, यानी एक्स वाई है और वाई की तरफ पे क्या हो गया जेड हो गया है, प्लस डी वाई जेड वाई जेड वाई या वाई जेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था एक्स वाई था, यहाँ पे क्या बना हमारा एक्स जेड बना, प्लस डी जेड वाई बना फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन फलन आ गया। कौन कौन आ गया? एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड भी आ गया। और जब तीन फलन आपस में जब एक पास आते हैं तो दैट इज ट्रिंगल इनइक्वालिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रिंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नीचे हम लोग चलते हैं, तो ट्रिंगल इनइक्वालिटी कैसे होगा इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो ट्रिंगल इनइक्वालिटी कैसे होगा? यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है एक्स का है, ये पॉइंट हमारा क्या है वाई का है और ये पॉइंट हमारा क्या है जेड का है। अगर आपस में ये तीनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या बन रहा है? ट्रिंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रिंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिंगल इनइक्वालिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिंगल इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इफ डी इज द मैट्रिक फॉर एक्स। अब मान लेते हैं कि जो डी है वो क्या है? एक्स के लिए मैट्रिक है। डी क्या है? एक्स के लिए मैट्रिक है। तब ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा डी, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है कौन? एक्स कमा डी, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक स्पेस कहेंगे। एंड डी एक्स कमा वाई इज कॉल्ड, और जो एक्स कमा वाई है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जो एक्स कमा वाई है डी एक्स कमा वाई इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, और जो इसमें है कि डी इज द मैट्रिक फॉर एक्स, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। अगर किसी फलन में क्या मिल रहा है आपको? अगर किसी फलन में एक्स कमा डी है यह क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। और यदि किसी फलन में डी बाहर है, एक्स वाई है, ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कहलाएगा। ओके, अब नीचे कुछ ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को नोटेट कीजिए। देखिए ध्यान से, नीचे कुछ ग्राफ है, देखिए इस ग्राफ को। सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को देखें हम। फर्स्ट वाला ग्राफ ये कहता है कि यदि फलन है, ठीक है, यदि फलन है तो ग्राफ ऑफ एफ है, ठीक है, और ग्राफ ऑफ जी है, 2 पॉइंट है। ठीक है ना, कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो इनफाइनाइट पार्ट है इसके लिए जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा? इनफाइनाइट है। और जब हमारा डिस्टेंस इनफाइनाइट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी इनफाइनाइट और फलन एफ कमा जी। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है? ग्राफ ऑफ एफ है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये जो छोटा वाला ग्राफ है, ठीक है, ये जो छोटा वाला ग्राफ है इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ जी। और ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ एफ। तो सर अब इसको क्या बोलेंगे हम? तो बेटा देखो, इसको ग्राफ ऑफ एफ डैश बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ग्राफ ऑफ एफ डैश। क्यों? क्योंकि एफ का सिमेट्री है। अब अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, छोटा सा ग्राफ है, उसमें क्या है? एफ और जी दोनों है। ठीक है ना, एफ और जी दोनों है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो पॉइंट थी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि डी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0, डी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई। तो जब एक्स वाई के बराबर जाता था द 2 पॉइंट्स कोइंसाइड, देन द डिस्टेंस इज 0
इफ द डिस्टेंस इज जीरो द टू पॉइंट्स आर द सेम। अब कह रहा है कि जो दोनों पॉइंट थे अगर डिस्टेंस उसकी क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती, तो जो दोनों पॉइंट थे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट उसके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो देखिए कुछ टफ नहीं है ना, कोई टफ भी नहीं है और थोड़ा सा इजी भी नहीं है। ठीक है ना, जब आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, टफ लगेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं द साइन ऑफ इक्वलिटी ऑकरिंग व्हेन 3 पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो तीनों पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सही है, द साइन ऑफ इक्वलिटी, जो साइन ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे हम, जब साइन ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे ऑकरिंग व्हेन द 3 पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन, तो तीनों पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, जब साइन ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे हम तो तीनों पॉइंट जब हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में क्या देखेंगे, स्ट्रेट लाइन ये चीज है कि जब साइन ऑफ इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो जब मैट्रिक स्पेस की हम बात किए, मैट्रिक स्पेस की बात किए, तो जो मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है वो हमारा क्या है, एक डिस्टेंस फलन है। क्या है, डिस्टेंस फलन है, डिस्टेंस फलन है। ठीक है, और जब डिस्टेंस फलन है तो इसमें क्या होगा, दो मैट्रिक्स होगा, एक हम लेंगे x, दूसरे को लेंगे हम x, और x का x से हम क्या करेंगे, मैपिंग कराएंगे, और इसको क्या बोलेंगे d। तो x क्रॉस x इंटू r होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। यही हमारा क्या है, मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। ठीक है ना, यही हमारा मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। ओके, ये हमारा मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। समझ में नहीं आया? ओके, एक बार और देख लो, देखो ध्यान से, देखो भाई, कह रहे कि मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस क्या है, मैट्रिक स्पेस क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। ठीक है ना, डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन। जब डिस्टेंस फंक्शन है इसमें फलन क्या होगा, कुछ दूरी पे होगा। जब फलन कुछ दूरी पे होता है, इसमें कह रहे कि मान लीजिए हमारा क्या है, डोमेन x है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेंज x है, तो इसके फलन के बीच क्या है, हम मैपिंग कराएंगे, तो x क्रॉस x और इंटू क्या होगा, r होगा, x क्रॉस x इंटू r, वो क्या हो जाएगा, x क्रॉस x इंटू r जो होगा वो हमारा क्या होगा, डेफिनेशन होगा। किसका डेफिनेशन होगा, मैपिंग का डेफिनेशन होगा, अर्थात मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो और हम ये भी जाने कि जो मैट्रिक स्पेसेस होता है उसका उपयोग किस में करते हैं, इंटरनेट में करते हैं, सर्च इंजन में करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं, और प्रोटीन क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपका यह पहला बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस खत्म हो जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्यूडोमेट्रिक स्पेस और सेमी मैट्रिक स्पेस। ओके, थैंक यू। और इस तरीके से आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके।